नमस्कार। राज्याभिषेक के कुछ समय बाद ही 17 जून 1674 को माँ जीजाबाई का स्वर्गवास हो गया। महाराज शिवाजी के लिए यह वज्राघात था, किंतु कर्तव्यपरायण महाराज और भी अधिक लक्ष्य के प्रति सचेत हो गए। औरंगजेब ने जिस मुगल सूबेदार बहादुर खां को मुकाबले के लिए भेजा था, जुलाई 1674 में मराठाओं ने उसे जबरदस्त सबक सिखाया। इस सूबेदार ने पुणे से लगभग 80 मील दूर पेड़ गांव में एक गढ़ी बनवाई थी। नाम रखा था बहादुरगढ़। मराठा सेना ने योजनापूर्वक गढ़ी पर हमला किया। 2000 सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी को सबक सिखाने मुगल सेना गढ़ी से निकली तो मराठा सेना पीछे हटने लगी। इस टुकड़ी को खदेड़ते हुए मुगल आगे बढ़ते गए, गढ़ी से काफ़ी आगे निकल गए। तब मराठों की दूसरी बड़ी टुकड़ी ने अचानक बहादुरगढ़ पर हमला कर दिया। चूंकि लगभग सारी मुगल सेना उस पहली छोटी टुकड़ी के पीछे गई हुई थी, गढ़ी लगभग आरक्षित थी। थोड़े से सैनिक ही वहाँ थे। वे बेचारे मराठाओं का मुकाबला क्या कर पाते। मराठों ने गढ़ी लूट ली। लगभग 1 करोड़ का मालमत्ता उनके हाथ लगा। इसके बाद शिवाजी महाराज ने एक दूसरी कारस्तानी की। उन्होंने उस घटना के बाद एक प्रस्ताव बहादुर खां के पास भेजा कि वे मुगलों से संधि चाहते हैं। वे 17 किले उन्हें सौंप देंगे और संभाजी भी पहले की तरह अपनी टुकड़ियों के साथ सूबेदार के साथ ही रहेंगे। बिना लड़े शिवाजी राजे काबू में आ रहे हैं। बहादुर खां के लिए यह बहुत बड़ा प्रलोभन था। उसने बिना ज़्यादा सर खपाए यह प्रस्ताव औरंगजेब के पास भेज दिया और शांति से रंगरेलियों में मशगूल हो गया। अतः जनवरी 1675 में जब मराठा सेना ने बीजापुर की ऐसी तैसी करनी शुरू की, तब भी बहादुर खां चुप्पी साधे बैठा रहा। कोल्हापुर, कारवार, अंकोला, शिवेश्वर आदि के आसपास का प्रदेश मराठों ने जीत लिया। जंजीरा के पास एक नया समुद्री दुर्ग पद्मदुर्ग बना लिया। उसके बाद मुंबई, गोवा और जंजीरा के अतिरिक्त सारा कोंकण समुद्र तट उनके कब्जे में आ गया। यह अभियान पूरा कर जब शिवाजी महाराज रायगढ़ वापस आए तो मुगल सूबेदार का संदेश उनका इंतजार कर रहा था। बादशाह ने आपके ऊपर कृपा की है। आपके अपराधों को माफ़ कर आपका संधि प्रस्ताव मान लिया है। हंसते हुए शिवाजी ने जवाब लिखवाया, ऐसा कौन सा पराक्रम आपने या आपके बादशाह ने किया है जो अपने आधिपत्य के किले मैं उन्हें सौंप दूं? बहादुर खां ने अपने सर के बाल ही नोचे होंगे यह जवाब पाकर। औरंगजेब को भी जब यह पता चला कि कैसे उसे उल्लू बनाकर बीजापुर को ठोका गया है, तो उसने कांटे से कांटा निकालने मोहम्मद कुली खां बन चुके नेताजी पालकर को दिलेर खां के साथ शिवाजी राजे से निपटने को भेजा। लेकिन यहाँ भी उल्टे बांस बरेली को लद गए। महाराष्ट्र पहुँचते ही एक सुबह मोहम्मद कुली खां छावनी से गायब मिले। सरपट घोड़ा दौड़ाते हुए जा पहुँचे थे अपने महाराज के पास और उनके चरणों को अपने आंसुओं की गंगा जमुना से भिगो रहे थे। 9 वर्ष मुसलमान रहकर उन्होंने मुगलों की सेवा में समय बिताया था। उस समय की धारणा के अनुसार कोई हिंदू मुसलमान बनने के बाद दोबारा हिंदू नहीं बन सकता था, भले ही वह कितनी ही विवशता में क्यों न बना हो। लेकिन शिवाजी तो दूसरी ही मिट्टी के बने हुए थे। वे यह अन्याय कैसे बर्दाश्त करते? अगर कोई हिंदू बलपूर्वक मुसलमान बनाया जा सकता है तो वह स्वेच्छा से पुनः हिंदू क्यों नहीं बन सकता? और घर वापसी का यह पहला प्रकरण हुआ। उन्होंने यह सामाजिक प्रश्न बहुत ही कुशलता से सुलझाया और इतिहास में पहली बार कोई हिंदू मुसलमान बनने के बाद शुद्धिकरण द्वारा पुनः हिंदू बना। 19 जून 1676 को नेताजी पालकर पुनः हिंदू घोषित हो गए।
मन तो सदा से ही उनका हिंदू था। इतना ही नहीं तो शिवाजी महाराज ने उन्हें सामाजिक मान्यता दिलवाने के लिए अपने कुल की ही एक कन्या से उनका विवाह भी करवाया। कांटे से कांटा निकालने की औरंगजेब की योजना औंधे मुंह धराशायी हुई। शिवाजी महाराज ने अब तक भले ही सफलता के झंडे गाड़े हों, राज्याभिषेक हो गया हो, लेकिन उनकी सीमाएं कम ही थीं, महज 300 मील के व्यास में सिमटी हुई। अतः उन्होंने अब ध्यान सीमा विस्तार पर दिया। इसमें उनके सहयोगी हुए गोलकुंडा के वजीर मदन पंत उपाख्य मादन्ना और उनके पिता शाहजी के पुराने दीवान नारो हनुमंते के सुपुत्र रघुनाथ पंत। रघुनाथ पंत के एक भाई जनार्दन पंत पहले से ही उनके साथ थे और रघुनाथ पंत उनके सौतेले भाई एकोजी उपाख्य व्यंकोजी के साथ थे। एकोजी लगातार बीजापुर सुल्तान के ही वफादार थे और कई बार उसका साथ देते हुए शिवाजी महाराज के खिलाफ भी लड़ चुके थे। रघुनाथ पंत की किसी बात पर एकोजी से खटपट हो गई और वे नाराज होकर शिवाजी के पास पहुंच गए। उनकी सलाह पर शिवाजी महाराज ने दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य विस्तार का विचार किया। मादन्ना ने इस कार्य में गोलकुंडा और शिवाजी महाराज के सहयोग की पृष्ठभूमि तैयार की और फिर लगभग 25,000 की सेना के साथ दक्षिण भारत विजय अभियान शुरू हुआ। कोपबल के किले से इस कार्य का श्री गणेश हुआ। यहाँ का किलेदार पठान अब्दुल रहीम खां मियाना और उसका भाई हुसैन खां जनता पर बहुत अत्याचार करता था। हम्बीर राव मोहिते और धनाजी जाधव के नेतृत्व में मराठा सेना ने घमासान लड़ाई के बाद कोपबल पर अधिकार कर लिया। रहीम खां मारा गया और हुसैन खां बंदी बना लिया गया। गोलकुंडा पहुंचे शिवाजी का भव्य स्वागत हुआ। स्वयं वजीर मादन्ना ने भावनगर में आगे आकर उनका स्वागत किया। सदियों बाद किसी हिंदू राजा की शोभा यात्रा वहां निकली। अपार जनसमूह ने उन पर पुष्प वर्षा की। गोलकुंडा के दरबार में सुल्तान अबुल हसन ने गले मिलकर उन्हें अपने साथ सिंहासन पर बैठाया। शिवाजी महाराज 1 महीना सुल्तान के अतिथि रहे। इस दौरान संयुक्त रूप से दक्षिण अभियान की रूपरेखा बनी। संधि की शर्तें तय होने के बाद गोलकुंडा और मराठा सेनाओं ने साथ साथ दक्षिण विजय के लिए कूच किया। इसी दौरान जिंजी का किला शिवाजी महाराज के हाथ आया, जिसे उन्होंने दक्षिण की अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया। किले की मरम्मत करवाई, पेयजल की व्यवस्था की। महापुरुष भविष्य दृष्टा होते हैं। आगे चलकर शिवाजी महाराज के स्वर्गारोहण के बाद यही जिंजी राजाराम महाराज का आश्रय स्थल बना था। लंबे संघर्ष के बाद तुंगभद्रा और कावेरी नदियों के बीच का बड़ा भूभाग बीजापुर के सुल्तान से मराठा सेनाओं ने छीन लिया। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण रहा शिवाजी महाराज और उनके सौतेले भाई एकोजी का विवाद। एकोजी समझाने के बाद भी संघर्ष पर आमादा रहे। बीजापुर की अधीनता छोड़ने को तैयार ही नहीं हुए। जुलाई 1677 में शिवाजी महाराज स्वयं तंजौर से 16 मील दूर तिरुमल बाड़ी के एक मंदिर में एकोजी से मिले और स्वराज्य की अपनी भाव भूमिका उन्हें समझाने का प्रयत्न किया। किंतु एकाजी का रुख न बदलते देख व्यथित शिवाजी राजे हम्बीर राव मोहिते के जिम्मे उनसे निमटने का काम सौंपकर वापस रायगढ़ पहुंच गए। शिवाजी के वापस लौटने के बाद हुए संघर्ष में एकोजी की करारी हार हुई। एकोजी की पत्नी दीपाबाई बड़ी विदुषी और समझदार महिला थीं। उनके और रघुनाथ पंत के समझाने से अंततः एकोजी राह पर आए और दोनों भाइयों में सुलह हुई। पर पराजय का प्रभाव एकोजी पर गंभीर हुआ। यह समाचार पाकर शिवाजी महाराज ने उन्हें एक पत्र लिखा। मेरे रहते आपको किस बात की चिंता है? आप किसी तीर्थ स्थल पर जाकर रहने की बात करते हैं, जबकि आपकी आयु कुछ
कर दिखाने की है। समय बर्बाद न कीजिए, अपने पराक्रम से कुछ ऐसा कीजिए कि मुझे भी समाधान हो कि मेरा छोटा भाई इतना वीर है। 1678 में मुगलों ने एक बार फिर बीजापुर पर चढ़ाई कर दी तो तत्कालीन शासक सिद्दी मसूद ने शिवाजी से सहायता मांगी। उदार हृदय से शिवाजी ने उसकी मदद की भी। इस प्रकार अब दक्षिण के दोनों मुस्लिम राज्य एक प्रकार से उनके संरक्षण में थे। अगर शिवाजी कुछ समय और जीवित रहते तो बहुत संभव था कि मुगल दक्षिण से पूरी तरह उखड़ जाते। लेकिन शिवाजी महाराज पारिवारिक उलझनों के कारण उत्पन्न मानसिक अशांति के चलते कुछ जल्द ही विदा ले गए। उनके बड़े पुत्र संभाजी की मां सईबाई उनके बचपन में ही स्वर्गवास कर चुकी थी। मातृविहीन संभाजी के स्वभाव में उद्दंडता आ गई थी। विमाता सोयराबाई अपने पुत्र राजाराम को शिवाजी का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। दादी का स्वर्गवास, पिता की व्यस्तता और विमाता का व्यवहार, परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि संभाजी पिता को भी अपने विरुद्ध समझने लगे। कुछ समय के लिए उनका विवेक नष्ट हो गया और वे मुगलों से जा मिले। मुगल सेनापति दिलेर खां की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें तुरंत 7,000 मनसब प्रदान कर दी गई और उनके नेतृत्व में सतारा जिले के भूपालगढ़ पर हमला हुआ। किलेदार फिरंगोजी वरसाला बड़े धर्म संकट में फंस गए। तोपें चलाते हैं तो युवराज की जान भी जा सकती है। नतीजा यह हुआ कि भूपालगढ़ पर भगवा के स्थान पर चांद तारे वाला हरा निशान लहराने लगा। युवराज के सामने उनके अनेक मराठा सैनिकों को मौत के घाट उतारा गया। शिवाजी महाराज को मालूम पड़ा तो वे फिरंगोजी पर बहुत नाराज हुए। ऐसे युवराज की क्या मुरब्बत जो दुश्मन से जा मिले। उधर अपनी आंखों के सामने अपने ही बांधवों को मरते कटते देखकर संभाजी को भी पछतावा हुआ, लज्जा आई और वे एक दिन मुगल छावनी से निकल भागे। मराठा टुकड़ियां तो उनके इंतजार में ही थीं। युवराज सकुशल पन्हाला पहुंच गए। महाराज शिवाजी के सर से एक चिंता का भार उतर गया। किंतु मार्च 1680 के प्रथम सप्ताह में राजाराम का विवाह हुआ और 23 मार्च को शिवाजी महाराज को ज्वर आ गया। बचपन और जवानी के बहुत से सखा, सहयोगी और अनुयायी स्वराज्य के इस अभियान के दौरान साथ छोड़कर परम धाम जा चुके थे। एक 15 वर्ष के बालक ने जो स्वप्न देखा था वह पूर्ण हो चुका था। देश के कम से कम एक भाग में ऐसा राज्य स्थापित हो चुका था जहां हिंदू सम्मान के साथ रह सकते थे। हिंदू ही नहीं तो जहां सभी धर्मावलंबी स्वतंत्रता से अपने धर्म का पालन कर सकते थे। इस राज्य को कायम रखना, बढ़ाना अब दूसरों का काम था। शिवाजी महाराज ने जीवन भर जिस धैर्य और शांति के साथ संकटों का सामना किया, अब वे मृत्यु का भी उसी निडरता से सामना करने को तत्पर थे। 3 अप्रैल 1680 को चैत्र सुदी पूर्णिमा मध्याह्न में वे स्वर्ग सिधारे। बोलो तौल सकेगा कोई क्या सागर का पानी, तपते हुए सूर्य को कैसे देखे कोई अभिमानी। जलती आग हथेली पर क्या रख सकता है मानव, कठिन जीतना वीर शिवा को वह अजय सेनानी। जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, जय शिवाजी, जय भवानी।